आप जो है देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पूर्व डिप्टी सीएम सरगुजा महाराज जो है श्री टी सिंहदेव जी पहुँच चुके हैं इस चक्का जाम के कार्यक्रम में, और जानेंगे इनसे कि ये जो चक्का जाम किया गया इसके पूरे विस्तार से। जी महाराज साहब, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको। वर्तमान केंद्र की सरकार लगातार संवैधानिक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक दुर्भावना प्रदर्शित करती चली जा रही है, और ये हम लोग विगत 4-5 साल से विशेष करके ज़्यादा देख रहे हैं। वही सिलसिला निरंतर चल रहा है, और इस हद तक ये बातें बढ़ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, ये डायरेक्शन उनको देना पड़ा। ईडी का जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है चुनाव चल रही है, और चुनाव के बाद में इस प्रकार की इकाइयों का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट की बात ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है तो वहाँ तक इस बात की जानकारी और स्वीकार होती है कि ऐसा हाँ है। और जब यहाँ पर इस प्रकार से कमनार में पेड़ की कटाई रातों रात हो जाती है, गवानों को पता तक नहीं चलता है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे से न चर्चा हुई न हमारी सहमति है, उस बात को लेकर जब स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के दिन ये जो प्रदर्शन आज पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ईडी के इस प्रकार के दुरुपयोग पब्लिक की भावनाएं अपनी जगह, अगर उसको उठाने की कोशिश की जा रही है तो आप प्रतिशोध स्वीकार रहे तुम्हारा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, उसके बाद भी इस तरह से ईडी की कार्रवाई को क्या कहेंगे? अभी आम नागरिकों तक बात पहुंचाने का ये तरीका है कि आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है, फैसला आप लोगों को करना है। मीडिया हमारा एक सहायक हो सकता है सही बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो हम मीडिया को साथ बढ़ाते हैं अपना कि आप भी चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जवाबदारी निभाएंगे। हम लोग की जो बात है उसको आप जायज़ समझेंगे तो लोगों तक पहुँचाइए कि ये गलत हो रहा है, ये सरकार होना चाहिए। 60-60, 70-70 हज़ार करोड़ के घपलों की बात स्वयं प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में कहते हैं, वो दल बदल लेते हैं। तो आज उप मुख्यमंत्री हैं हमारा, स्वयं प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सार्वजनिक मंच से उठाया कि 60-70 हज़ार करोड़ का घोटाला है, हम नहीं छोड़े। किस तरह से नहीं छोड़ा? आज साझा सरकार के उप मुख्यमंत्री के और ऐसे हजारों दृष्टांत, हजारों ऐसे दृष्टांत हैं, सैकड़ों ऐसे दृष्टांत, हज़ार में अगर ज़्यादा बोल दिया तो सैकड़ों ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ जिनके ऊपर अगर इंक्वायरी चल रही है वो बीजेपी या एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं, या तो रुक जाती है, खत्म कर देती है। और महाराज साहब, जैसे कि जो ईडी ने अभी जो 16 करोड़ और 70 लाख का जो बात कर रहे हैं कि चेतन बघेल जी का ट्रांजैक्शन वगैरह किया, तो उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? कार्रवाई करें, कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? लेकिन कार्रवाई करती रही, उनके कार्यालयों से नगद 2 करोड़ रुपए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहाँ होता है, नगद 2 करोड़ 63 लाख या 73 लाख 2 करोड़ 60-70 लाख रुपए नगद बरामद हुए। कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं। और यहाँ जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो तो बता रहे हैं कि बाकायदा बैंक के खातों से लोगों ने पैसे दिए। आपके पास कोई सामान है, मैं उसको खरीद रहा हूँ, अपने पैसे से मैं खरीद रहा हूँ, इसमें चोरी कहाँ पर दिख रही है? आप अनुमान लगा रहे हैं कि मैंने जिस पैसे से खरीदा वो अपना पैसा आपको दिया और दूसरा पैसा मैंने लिया, अनुमान, और उस पर आप कार्रवाई करें। मामला बैंक अकाउंट से निकले हुए पैसों का है। पप्पू बंसल वाला है, 5 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिया गया था बैंक से। बैंक से आरोप क्या लगाया जा रहा है? वो तो पैसे दे दिए लेकिन अलग से पैसे कैश नहीं, कोई सबूत? जिसके ऊपर स्वयं केस है, नॉन बेलेबल वारंट जिस पप्पू बंसल के खिलाफ निकला हुआ है, उस पप्पू बंसल के बयान का आप इस्तेमाल कर रहे हो कार्रवाई करने के लिए, जिसने आपके बैंक से पैसा लिया, लोन लिया,
धिल्लन है उनसे एफडी उनका तोड़ के, फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के, और उस पैसे को उन्हें लोन के रूप में या खरीदी के रूप में इस्तेमाल किया। नहीं, ये तो आपने नगद में दे दिया, लेकिन दूसरे तरीके से आपको पैसा मिल गया। फिर तो जो मना है जिसके खिलाफ जब चाहो आप करते। आप एक संस्था से जुड़े हुए हो ना, होटल है उसके आसपास कहीं पर आप भी काम करते हैं जी। इसके बारे में कहा जाएगा कि ये पैसा तो कहीं और से आपका आया है, तो बाकी आपने तो सिर्फ चेक पर दिखाया है, बैंक लोन दिखाया, कार्रवाई हो जाएगी। तो बाबा साहब आगे की रणनीति क्या रहेगी अब आप लोग की? जब लोगों के खिलाफ कुछ गलत होगा, लोगों के हित के विपरीत काम होगा, तमनार में 200-300 एकड़ रातों रात काट दिए जाते हैं, गांव वाले उद्वेलित हैं, वो जब चाहेंगे कि उनका साथ दिया जाए हम साथ देंगे। वही बात उदयपुर में होगी हम साथ देंगे, वही बात बस्तर में होगी हम साथ देंगे। जब लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लोग हमेशा साथ देंगे। और महाराज साहब, जैसे कि ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसमें जैसे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज जी की है, उनका कहना है कि ये जो जितनी भी कटाई हो रही है वो जो है कांग्रेस के शासनकाल में प्रस्ताव किया गया था, तो इस पर क्या कहते हैं महाराज साहब? वो भूल जा रहे हैं जी। ये जो उदयपुर में खदान राजस्थान विद्युत मंडल के साझा कंपनी को जो खदान दी गई थी, वो किसके समय थी? अभी वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के समय में प्रस्ताव दिया। उस समय प्रस्ताव किसने दिया था? मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह। इस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के। ये जो खदान अदानी के नाम से बोली जाती है, ये कब खोली गई थी? वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, भाजपा के, और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। इनके प्रस्ताव पे उसमें मंजूरी हुई। ठीक वही काम अभी हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में प्रस्ताव गया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मंजूरी किसने दी? अगर हम खुद ही मंजूरी दे सकते थे तो हम प्रस्ताव क्यों भेजते हैं? तो हमारे प्रस्ताव को मंजूर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। आज जो कटाई हो रही है वो किसके सहमति से, किसके अनुमति से हो रही है? हम तो प्रस्तावक हैं, वो अनुमति देने वाले हैं। कोयला खदान का आवंटन किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? पर्यावरण का क्लियरेंस किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया कि केंद्र की सरकार ने? तो खुद दे रहे हैं अनुमति और कह रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव है वो हमने दिया। ये सही है? कांग्रेस के समय प्रस्ताव गया होगा, मंजूर किसने किया? उस बात को वहीं रोक दीजिए, रोक दीजिए। जो रमन सिंह के समय हुआ, भूपेश मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, ये दोनों चीज को एक बार किनारे कीजिए। बात क्या हो रही है? अब आप जब काम कर रहे हो आवंटन होने के बाद, आवंटन को तो अभी किसी ने चुनौती नहीं दी। जो लोग कोर्ट में है वो मामला कोर्ट में चल रहा है, तमनार को लेके भी मामला कोर्ट में चल रहा है, आज भी कोर्ट में चल रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। कोर्ट में चल रहा है तो भाई कोर्ट का जो फैसला आएगा हम वैसा करेंगे। इस बीच में आप क्या करते हो? जिस कंपनी को एमडीओ का काम वहाँ पर तमनार में मिला है, उनको काम चालू करने की सहूलियत के लिए आप रातों रात पेड़ कटवा देते हो, प्रशासन का इस्तेमाल। कंपनी करे ना, कंपनी काम करे, गांव वाले जो हैं जिनकी जमीन जा रही है उनसे बात करे, उनकी क्या दुख तकलीफ है उसको दूर करे। महाराष्ट्र की कंपनी को गया है ना, महाराष्ट्र सरकार को गया है ये खदान। तमनार का जो खदान है ये किसको गया है? महाराष्ट्र की सरकार को गया है। अब महाराष्ट्र की सरकार में कौन है? वो कह रहे हैं उनको कोयला दो, और काम करने वाला ठेकेदार कौन है? अदानी। और मदद कौन कर रहा है ये पेड़ कटाई में? 1000, 2000, 3000 पुलिस बल किस सरकार का? प्रबोध मिंज जी की पार्टी की सरकार का। उसको नहीं बोले, वो कहेंगे प्रस्ताव कांग्रेस ने भेजा। भेजा, मैं भी कह रहा हूं कि भेजा। मंजूर किसने किया? मोदी जी, प्रधानमंत्री, चलिए धन्यवाद। कैबिनेट के